लाखों इंसानों को मौत के घाट उतारने वाले सफाक जर्मन लीडर एडोल्फ हिटलर ने दूसरी आलमी जंग में शिकस्त के बाद न सिर्फ खुदकुशी की बल्कि ये वसीयत भी की कि इसकी लाश को मुखालफिन के हाथों बेहुरमती से बचाने के लिए नजर आतिश कर दिया जाए। होलोकॉस्ट के मरकजी किरदार एडोल्फ हिटलर की मौत के मुतालिक आम कयास राय यही है कि 30 अप्रैल सन 1945 को हिटलर ने खुद को सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उसने इंतहाई सरीउल असर जहर साइनाइड यानी संख्या का आकर खुदकुशी की थी। बाद ये अफवाहें भी गर्दिश करती रहीं कि हिटलर बच गया था लेकिन उसकी बाकियात का पता न चल सका। लेकिन खुदकुशी की ज्यादा मुसद्दका कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि खुदकुशी से महज एक दिन पहले यानी 29 अप्रैल सन 1945 को हिटलर ने अपनी माशूका एवा ब्राउन से शादी की थी और 30 अप्रैल सन 1945 को दोनों ने इकट्ठे खुदकुशी कर ली। मौरखीन के मुताबिक हिटलर ने दूसरी जंग अजीम में यकीनी शिकस्त देखते हुए अपने मुआलिज वर्नर हॉसेस से कहा कि वो खुदकुशी का कोई मौजूद तरीका बताए। हॉसेस ने उसे संख्या जहर खाने और सर में गोली मारकर जिंदगी खत्म करने की ऑप्शंस दी, जिसके बाद हिटलर ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि मेरी लाश की तजलील न की जाए। एडोल्फ हिटलर की रोमानवी जिंदगी और पुरअसरार मौत के बारे में कई तरह की कहानियां बयान की जाती हैं, ताहम अब पहली बार इसकी जिंदगी के हतमी हालात मंजर आम पर आ गए हैं। आखिरी दम तक हिटलर के साथ रहने वाले इसके बॉडीगार्ड रॉकस्मेश ने अपनी किताब हिटलर का आखिरी गवाह में इसकी रोमानवी जिंदगी और पुरअसरार मौत समेत तमाम पोशीदा गोशों को बेनकाब कर दिया है। रॉकस्मेशी वो वाहिद शख्स था जिसने सबसे पहले हिटलर और इसकी बीवी एवा ब्राउन की लाशें देखी थी। वो इनकी मौत के वक्त इनके बंकर के बाहर ही मौजूद था। मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक 30 अप्रैल सन 1945 को जर्मन जनरल केटल की तरफ से हिटलर को पैगाम भिजवाया गया कि इनकी फौज बर्लिन के गिर्द कायम सोवियत फौज का मुहासरा तोड़ने में नाकाम हो गई है। हिटलर ने पैगाम लाने वाले ऑफिसर गोचे से हाथ मिलाया और कहा कि तमाम फौजियों को वफादारी के हल्फ से आज़ाद कर दिया जाए। वाज़ेह रहे कि गोचे की जिम्मेदारी हिटलर और दीगर फौजी अफसरान के माबैन पैगाम रसानी थी। रोक्स ने किताब में हिटलर की हैरानकुन आखिरी ख्वाहिश भी दर्ज की है। उसने लिखा कि हिटलर ने मरने से कबल अपने एक ऑफिसर से कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश की आवाम के सामने तजलील की जाए, जिस तरह इटली के फाशिस्ट हुक्मरान मुसोलिनी की लाश की बेहरमती की गई थी। हिटलर ने हिदायत की कि मैं चाहता हूं कि मेरी लाश को जला दिया जाए। गोचे ने हिटलर की मौत से कबल ही इसकी वसीयत के मुताबिक नाज़ी पुलिस के दीगर अफसरान के साथ मिलकर हिटलर की लाश को जलाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। रॉक्स ने मजीद लिखा है कि इसके बाद हिटलर की मौत का मरहला आया। बंकर में स्टडी रूम में सिर्फ हिटलर और इसकी बीवी एवा मौजूद थे। बाकी लोग बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे और फिर अचानक वहां हंगामा बरपा हो गया। मैंने स्टडी का दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो हिटलर और एवा दोनों खुदकुशी कर चुके थे। इनकी लाशें सोफे पर मौजूद थीं। मेरी पहली नज़र एवा पर पड़ी। उसकी लाश सोफे पर हिटलर के करीब ही पड़ी थी और इसका सर हिटलर की जानिब झुका हुआ था। उसके जूते उसके करीब ही सोफे के नीचे मौजूद थे। एवा की आंखें बिल्कुल खुली थी और यूं लग रहा था कि जैसे वो मुझे घूर रही हो। हिटलर की रोमानवी जिंदगी से मुतालिक रोक्स ने लिखा कि हिटलर और एवा ब्राउन का मुआशका मंजर आम पर आने से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। आगाज में जब एवा हिटलर की रिहाइशगाह पर आई तो दीगर लोगों से इसका तारुफ हाउस कीपर के तौर पर करवाया गया, लेकिन हिटलर और एवा के कमरे साथ साथ थे और दोनों के कमरों के दरमियान एक दरवाजा भी था। मैं एक बार हिटलर को कुछ दस्तावेजात देने आया तो गेस्ट रूम में मैंने एवा को इंतहाई मुख्तसर लिबास में देख लिया था। मैं भाग कर निकल गया। मुझे यकीन था कि अब मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। गालिबन एवा ने इस वाक़े से मुतालिक हिटलर को कुछ नहीं बताया होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।